ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी व्यूअर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स चलते हैं ऑप्शन लैब में हमारे पहले सेगमेंट में एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स। सो व्यूअर्स जानते हैं सर से कि एफआईआई डेरिवेटिव डेटा से आज कल के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं, क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बाइस क्या निकलता है। सर एफआईआई डेरिवेटिव्स ऑन स्क्रीन सर, स्टैटिस्टिक्स। राइट। तो निशा हम लगातार इस चीज को शेयर कर रहे हैं अपने शो में कि एफआईआई के द्वारा एक कैश में अच्छी बाइंग है। पिछले जब से यूएस ट्रेड डील हुई है उसके बाद से एक डिसेंट बाइंग हमें देखने को मिली है। मैं रमन मैम को रिक्वेस्ट करूंगा। रमन मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है जी। सो देखिए, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो डेटा आप दे रही हैं एफआईआई स्टैट्स का, इसको प्लीज थोड़ा इलैबोरेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम लोग पिछले 4-5 दिन का डेटा इन ग्राफिकल फॉर्म शो करें। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एम्पिरिकल डेटा एस्टेब्लिश होगा और उस पर एक ज्यादा अच्छा व्यू बन सकता है। तो सर हम जरूर ऐसा करेंगे कि कल के शो में हम ट्राई करेंगे कि हम अपने व्यूअर्स को पूरे वीक का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एनालिटिकल व्यू दे सकें। Perfect. That will be the best thing to do. So coming back to the discussion, so FII FPI का स्टॉक कैश में 943 करोड़ का बाइंग, कंसिस्टेंट बाइंग है। सबसे पहले 5000 करोड़ की बाइंग, उसके बाद दोबारा 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग, आज कल फिर 943 करोड़ की बाइंग। DIIs are bit jittery. DIIs have sold जब से US trade policy आई है, DIIs are selling. So DIIs are basically, DIIs are always empirically since 2014 I am seeing last 11 odd years, DIIs हमेशा are always one step ahead of FIIs. They buy early, they sell early. तो they sell when FIIs start buying. ये हमने डेटा देखा था 2000 में, जब कोविड आया था उस दौरान भी देखिए, जब बाजार गिरा 7700 का तो FII बायर नहीं था, FII बायर बना 12000 की मार्केट में और 15000 पे FII ने सेल कर दिया अपना माल, और इसके बाद भी हमें वो बुलिश मूव कंटिन्यू रहा जहां DII ही नेट बायर था। सो DIIs ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर करेक्ट। तो मैं यहाँ पर DII डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। DII बाय नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट, व्हिच आई एम नॉट फाइंडिंग समथिंग fishy. I'm not comfortable with this selling of DIIs. So DIIs ने 125 करोड़ की कैश में सेलिंग करी, FII और FPI के इंडेक्स फ्यूचर में 245 करोड़ की बाइंग। इसको हम बाइफरकेट करें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर में 111 करोड़ की बाइंग, निफ्टी फ्यूचर में 164 करोड़ की बाइंग। नाउ स्टॉक फ्यूचर्स में 760 करोड़ की बाइंग की FIIs ने, इसको बाइफरकेट करें तो 11000। तो I'll repeat it again. In short, DII ने स्टॉक कैश में 125 करोड़ की सेलिंग करी, FII FPI ने स्टॉक कैश में 943 करोड़ का बाय किया, FII FPI का इंडेक्स फ्यूचर में 245 करोड़ का बाय, जिसमें 111 करोड़ का बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर में, 164 करोड़ का बाय निफ्टी फ्यूचर में। नाउ स्टॉक फ्यूचर में 760 करोड़ की सेलिंग, इसमें 11000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 2500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मींस नेट सम 8000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। So this is a good data as far as long setup is concerned. It is 9:10। एक मिनट देखिए, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो रही है। सो ये यहाँ पर डेटा में देखने को मिल रहा है। थोड़ा वीक हो जाता है निफ्टी यहाँ से। मुझे लगता है कि जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर हम FI क्लाइंट्स और DII के इंडेक्स फ्यूचर ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को देखें तो यहाँ पर 1360 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 40 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड हुए। तो डेटा बहुत डीप नहीं है क्योंकि बहुत रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखें निशा, सो फर्स्ट स्लाइड के डेटा को यहां पर एक बार प्लग इन करें तो फर्स्ट स्लाइड का डेटा कहता है कि FII लॉन्ग है स्टॉक कैश में, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और इंडेक्स ऑप्शन में नेट सेल किया 7272 करोड़ का। इसमें करीब 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशंस में ऐड किए, 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशंस में ऐड किए, मींस नेट ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई, जिसमें 22% शॉर्ट पुट, 18% शॉर्ट कॉल और 15% लॉन्ग कॉल। सो मुझे लगता है कि आज जिस तरह का गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है ये बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देगा, एक पुल बैक आएगा और एक शार्प पुल बैक आ सकता है। दिस एक्सट्रीमली लाइकली सिनेरियो। हाउएवर अगर आप
मूविंग एवरेजेस को देखिए तो काफी नीचे प्लेसमेंट है 25,700 के पास। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस था, निफ्टी का रेजिस्टेंस था 25,980 पर और मैक्सिमम सप्लाई जोन है निफ्टी में 26,010 पे। सपोर्ट इज एट 25,924 and maximum demand zone is at 25,875. एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट है 60,445 का और मैक्सिमम डिमांड जोन है 60,315 पे और बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस है 60,745 पर और मैक्सिमम सप्लाई जोन है 60,875 पर। तो सर अगर हम आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स और सर से लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस और जानते हैं कि शरद सर से जानते हैं कि निफ्टी ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहाँ दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए जानते हैं सर से। सर ऑप्शन चेन, निफ्टी का ऑप्शन चेन के बारे में बताइए कि कहाँ हमें कॉल राइटिंग दिख रही है। अभी आप लाइव ऑप्शन चेन देखिए निशा, अभी इट इज 9:23 AM। तो ऑप्शन चेन अगर आप दिखा पाए सामने तो 25,950 से 26,000 में 26,100 कंप्लीट पुट शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। शॉर्ट पुट बिल्डअप काफी नीचे खिसक गया है इन द जोन ऑफ 25,800 25,850। इस जोन में शॉर्ट पुट बिल्डअप है और अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने दिया है वो भी मैंने वही जोन आपसे डिस्कस किया है। आई थिंक 25,924 875 ये एक जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करता। नीचे 25,780 की तरफ जो मैंने आपको अभी सुबह बोला वहां तक देखिए निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है। गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन इक्वल्स टू हाई में बाजार ओपन हुआ, गिरावट हुई। निशा एक चार्ट अगर मैं आपको एक बार आपसे कहूंगा आप दिखा पाओगे तो आप प्लीज दिखा दो। इन्फोसिस का चार्ट आप खोलो निशा, 1 मिनट आप। फिर इसके बाद निफ्टी डिस्कस करते हैं जी। ओके आप निशा खोल पा रहे हो चार्ट? यस सर जी, जब ओपन हो जाए तो आप मुझे बताना जी। यस सर ऑन स्क्रीन जी। तो इन्फोसिस का चार्ट देखिए निशा, अगर आपको याद हो तो जब ये 1,500 रुपए के पास ट्रेड करा था 1,508 1,525 तो एक किसी व्यूअर ने सवाल पूछा था, मैंने उससे कहा था ये 1,400 तक जाएगा। आज इसका भाव 1,409 है निशा। वो जोन टेस्ट हो गया है, स्टॉक करीब 4.5% नीचे है और मैंने उनको बोला था अगर आपको इसको प्ले करना है लॉन्ग सेटअप, उन्होंने कहा मुझे खरीदना है, तो मैंने उनको बोला था कि आप क्या करो एक लॉन्ग पुट लेकर के जाओ, 2 लॉन्ग पुट लेकर के जाओ। एक स्ट्रेटजी मैंने उनको दिया था बना करके। तो देखिए निशा इस तरह के मूव आते हैं, मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं वन साइडेड मूव स्टॉक में आ सकते हैं। अगर आप केवल स्टॉक खरीदने को रखना चाह रहे हैं दैट माइट बी कैटास्ट्रोफिक, दैट माइट बी एक्सट्रीमली रिस्की। सो आपको हेज बना करके ही पोजीशन को लेकर के जाना पड़ेगा। नाउ निशा यू कम बैक टू ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी। आई एम सॉरी मैं आपको बार बार टॉगल करा रहा हूं, लेकिन इट वाज इंपॉर्टेंट कि आज गिरावट क्यों हो रही है इंडेक्स के अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण है आईटी, निफ्टी आईटी, जहां एक प्रॉफिट बुकिंग निशा देखने को, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। दैट इज व्हाई निफ्टी इज रिलेटिवली वीक। जी, नाउ यू कम टू ऑप्शन चेन। यस, ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन। सो निशा अभी जो 25,840 का भाव है स्पॉट का, ओपन हुआ है 25,906 और एग्जैक्ट गिरावट हुई, जोन टूटा 25,875 का जो 2 दिन का बेस था और अब जो एक्सट्रीमली बुलिश बेस है 25,780 उसकी तरफ जा रहा है इंडेक्स। मुझे लगता है वो एक नेक्स्ट जोन है, नेक्स्ट मैक्स बुलिश जोन है। और अगर कोई शार्प पुल बैक आता है 25,780 से तो मैं इसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। इट इज एक्सट्रीमली लाइकली, क्योंकि 25,800 के पास अब स्ट्राइक पर देखिए यहां पर पुट राइटर का बेस है, आज भी पुट राइटिंग है, 25,850 पर भी पुट राइटिंग है। तो एक शार्प पुल बैक अगर हमें मिल जाए और उसी जोन में दोबारा हमें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल जाए और एक शार्प पुल बैक आ जाए तो इट इज एक्सट्रीमली लाइकली। नाउ ये जो फॉल आ रहा है इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी आईटी। मिनिमम फॉल है 2.25% का टाटा टेक में और मैक्सिमम फॉल है 4% का इन्फोसिस में। तो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको आईटी में देखने को मिल रहा है निशा। दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट दिस काइंड ऑफ
fall is coming in Nifty today, which is not mammoth, but even then there's a profit booking. Now, मुझे लगता है पुल बैक लाइकली है और एक हमारा स्ट्रैडल बना हुआ है 25,900 का, 25,500 का, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। कल 45 रुपए का लो बना था कॉल पुट में, वो पुट आज 55 रुपए के ऊपर निकल गया है। कॉल में कल 288 रुपए का हाई बना था, आज वो 200 रुपए के नीचे फिसल गया है। स्प्रेड में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। स्प्रेड में फर्क तभी पड़ेगा जब निफ्टी 26,100 निकल जाए, ऊपर निकल जाए, या 25,500 के नीचे निकल जाए, और वो मेरे ख्याल से चूंकि मंथली स्प्रेड है, ये जरूर है कि थोड़ा सा टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है, बट नो इश्यूज, इवन देन दैट रिमेन्स। नाउ अगर आप निफ्टी निशा सपोर्ट रेजिस्टेंस का चार्ट दिखा दीजिए, तो उसमें एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा कि क्या डिस्कशन हुआ था। यस सर, चार्ट ऑन स्क्रीन जी। तो देखिए जो डिस्कशन हुआ था वो आपके सामने है, जो मैंने आपसे सुबह चार्ट शेयर किया था। मुझे लगता है कि जो जोन है 875 का, वो मैक्सिमम डिमांड जोन था, ब्रीच हो गया, मतलब एक गिरावट अब यहां से लाइकली है। मैच टू मैच 25,780 पर जाएगा, वहां से एक पुल बैक नहीं आया तो आपको फर्दर बड़ा करेक्शन दिखाई देगा टुवर्ड्स 25,658 and up to 25,527 or 457 as well, the kind of correction which is evident in Infosys. So viewers को मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा व्यू है कि अभी कैश में बाइंग बहुत सिलेक्टिव होनी चाहिए, और कुछ एक काउंटर्स हैं जो उसमें मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि बाजार खुल गया है शो करते करते, जहां पर लॉन्ग बिल्डअप था, जैसे BHEL, यहां पर देखिए कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग थी, वॉल्यूम भी ऊपर था और ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप था। अदर देन दैट आप देखिए जी सर, सिमिलरली एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी दिखा है टोरेंट पावर और परसिस्टेंट में भी। बिल्कुल, तो टोरेंट पावर और परसिस्टेंट में भी देखिए एक बिल्डअप देखने को मिला था। तो यहां पर देखिए परसिस्टेंट में एक शॉर्ट साइड पे बिल्डअप था, वो आज परसिस्टेंट में दोबारा गिरावट है, 4.5% के लगभग, 3.7% स्टॉक डाउन है। सिमिलरली टोरेंट पावर में देखिए स्ट्रेंथ है, आज भी 50 पैसा स्टॉक ऊपर है, लॉन्ग साइड पे बिल्डअप है। तो आई थिंक ये दोनों काउंटर्स, तीनों काउंटर्स आपकी नजर में जरूर होने चाहिए, टोरेंट पावर, BHEL और परसिस्टेंट टू शॉर्ट, व्हिचएवर वे काम कर गया। BHEL अभी भी 1% ऊपर है, 50 पैसा ऊपर है, लेकिन स्ट्रेंथ काउंटर में है, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। नाउ अब आप निशा एक बार बैंक निफ्टी का एक बार आप डिस्कस कर लीजिए, ऑप्शन चेन दिखा दीजिए, तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं। यस, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन जी। सो देखिए बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हमको मिली है, सस्टेनेंस है। सस्टेनेंस कौन दे रहा है बैंक निफ्टी को? ICICI बैंक 1.1% ऊपर, एक्सिस बैंक 0.5%, SBI 0.3%, HDFC बैंक न्यूट्रल 0.54% डाउन। सो ये तीन बैंक्स हैं जो सबसे बड़ा आपको लैंड कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, और इसीलिए बैंक निफ्टी आपको स्ट्रेंथ में दिख रहा है। आज सबसे बड़ा लूजर है बंधन बैंक, बड़ी स्ट्रेंथ थी बंधन बैंक में, हमारे टारगेट्स भी मीट हुए लॉन्ग साइड पे। अब देखिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी, वहां आज हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। नाउ अगर आप ऑप्शन चेन को भी देखेंगे तो मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो 60,300, 400, ऊपर 60,900 और 61,000। तो 60,300, 400 को अगर आप ऑप्शन चेन में देखिए क्लोजली, तो यहां पर देखिए अच्छी पुट राइटिंग है। 60,800 से 61,000 में एक डिसेंट पुट राइटिंग यहां पर भी है। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। रीजन मैंने आपको बताया कि चारों स्टॉक ICICI, एक्सिस, SBI, ये तीनों ही स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। HDFC भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। सो ये रीजन है बैंक निफ्टी के स्ट्रॉन्ग होने का। नाउ अगर आप चाहें तो अपने परफॉर्मेंसेस शेयर कर लें। निशा एक बार बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चार्ट पे दिखा दीजिए, देन आप अपने जो परफॉर्मेंसेस हैं वो शेयर कर लीजिए, एंड वी कैन मूव टू नेक्स्ट शो। यस, तो व्यूअर्स अगर आप देख सकते हैं हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम सप्लाई जोन बैंक निफ्टी की है हमारी 60,875 पर, और रेजिस्टेंस है 60,760 पर। सपोर्ट इज एट 60,464 एंड maximum demand zone is at 60,334. Yes. So viewers हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि हमने निफ्टी और निफ्टी और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज दी थी, स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमारी जो स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज थी जो हमने 3-4 दिनों में आपसे डिस्कस की थी, वो उसमें हमारी टारगेट हिट हुए हैं, जैसे कि हेवल
हेवेल्स में हमने आपको 1360 की कॉल और 1550 की पुट आपको सजेस्ट की थी। इसमें हमारे कॉल साइड भी टारगेट हिट हुए हैं और बंधन बैंक ने 160 की कॉल और 157.5 का स्ट्राइक दिया था आपको। इसमें हमारे कॉल साइड टारगेट हिट हुए हैं। एंड इवन एस्ट्रल में कल हमने ड्यूरिंग लाइव शो ही आपको बताया था कि हमने जो एस्ट्रल का स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजी आपको सजेस्ट किया था, जिसमें 1500 की कॉल बाय करनी थी और 1480 की पुट बाय करनी थी। इसमें भी हमारा कॉल साइड टारगेट हिट हुआ है। सर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने तीनों जो स्ट्रेटेजी दी थी स्टॉक्स की वो तीनों ही हिट हुई है। सी दिस इज वेरी कॉमन निशा, अगर कोई भी वोलेटिलिटी एक्सपेंशन होगा तो जो स्ट्रैडल मैं सजेस्ट कर रहा हूं उसमें आइदर साइड टारगेट्स आएंगे। नाउ दो सिनेरियो है। सिनेरियो वन, अगर मैं बहुत छोटे टारगेट्स दूंगा तो वो 10%, 12%, 15% के आसपास एग्जिट होगा। और अगर थोड़ा मैं उसको बीटीएसटी ना दे करके, तो बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो में ना दे करके थोड़ा पोजिशनल दे दूं 2-3 दिन का, तो उसमें टारगेट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। देखिए कल मैंने शो में जिक्र किया था, जो व्यूअर्स ने देखा होगा, कि बंधन बैंक और एस्ट्रल और में दोनों में ही करीब 35% से 50% का टारगेट स्ट्रेडल में हिट हुआ था, क्योंकि बड़े मूव आ गए थे ऑन वन साइड। कोई भी 1 लाख डीप आईटीएम हो जाता है तो एक बड़ा टारगेट आएगा आपका। तो दैट रिमेन्स, क्योंकि आईवी एक्सपेंशन होगा। तो इसी तरह से मैंने स्ट्रक्चर किया होता है स्ट्रैडल्स को। यूजुअली आई फॉलो स्ट्रिंजेंट रिस्क प्रोटोकॉल्स टू इंश्योर दैट लॉसेस आर curtailed, और काफी इसमें I need to plug in a lot of data. I need to plug in a lot of keep a lot of checks and balances so that ये risk mitigated measures आपको straddle के through advise किए जा सके. Risk control is the primary objective, and then comes the return. And because large capital is being deployed by clients in these trades. Now, मुझे लगता है कि ये व्यू आप, अगर मैं सारे ही स्टॉक्स में दूं, सभी में नहीं दे पाता हूं। जितने भी आपकी कैश की स्ट्रेटेजीज भी हैं निशा, अभी आप शेयर करिएगा, उसमें भी देखिए जिस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं, बड़े टारगेट्स हैं, अगर वो मैं स्ट्रैडल के फॉर्म में शेयर करूं तो उसमें ज्यादा फायदा हमको हो सकता भी। देखिए अभी मैंने लाइव शो में डिस्कस किया, एक क्लाइंट ने इन्फोसिस को लेकर के पूछा था, मेरा व्यू था कि 1400 तक जाएगा। अगर वो 1550 भी चला जाता और फिर भी आपके पास एक स्ट्रैडल होता, तो भी आप एक ठीक प्रॉफिट आप लेकर के जा सकते थे आइदर साइड मूव में। तो आप ट्रैप नहीं होते वोलेटिलिटी में इंडेक्स की या स्टॉक्स की। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। और इंपॉर्टेंट ये है कि आप एफआईआईज की तरह सोचें, एफआईआईज तरह काम करें, एक स्टेप आगे रहें बाजार में, तभी आप पैसा बना पाएंगे। ऑप्शन बाइंग और स्टॉक बाइंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन। स्टॉक बाइंग मैं सजेस्ट जरूर करता हूं, निशा शो करती है एक स्टॉक क्लियर व्यू में, बट वहां पर भी बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस होते हैं। और स्टॉप लॉस इज वन ऑफ द रीजंस टू लूज मनी। कभी भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो आप हमेशा पैसा गंवाएंगे। जो सेबी का डेटा है कि 10 में से 8 ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं, वो केवल स्टॉप लॉस की वजह से होता है। स्टॉप लॉस बोलना बहुत आसान होता है, एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं स्ट्रैडल देता हूं कि किसी भी साइड बाजार जाए तो 1 लाख में प्रॉफिट है, 1 लाख में स्टॉप लॉस है, आपका ट्रेड एग्जिट हो जाए। दैट इज द होल आइडिया व्हिच आई हैव डेवलप्ड। आई एम सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग दैट फॉर क्लाइंट्स एज वेल। सो निशा, ओवर टू यू। आई होप आपके इस कमेंट से और आपके इस डिस्कशन से हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अक्सर रिक्वेस्ट पूछते हैं कि आप एक तरफ का ट्रेड दीजिए, तो उनकी क्वेरी जरूर रिजॉल्व हुई होगी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ का ट्रेड लेंगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? मैं उसका रीजन बताता हूं, 2 मिनट लूंगा। आप जिनके अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं वो एक तरफ का ट्रेड नहीं ले रहे। करेक्ट। आप एफआईआईज के अगेंस्ट प्ले कर रहे हैं, वो एक तरफ का ट्रेड ले ही नहीं रहे। वो आपको दोनों तरफ बीट करने को तैयार है। वो खुद नहीं जानते कि वोलेटिलिटी किधर जाएगी। उनको नहीं पता कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे। राइट? देखिए आपको डेटा में मैं साफ बताता हूं, अगर वो हेज रहता है, अगर मान लीजिए लॉन्ग बनेगा इंडेक्स फ्यूचर में, तो इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट होगा एफआईआई का, राइट? तो वो अपने लॉन्ग को हेज करके ले जाएंगे, आप नहीं ले जा रहे, आप वैनिला जा रहे। तो लॉस कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। तो इसलिए बहुत कॉशियस रहिए जब आप किसी को भी फॉलो करते हैं, किसी भी एडवाइजर को फॉलो करते हैं, किसी भी बिजनेस चैनल को फॉलो करते हैं। अगर आप केवल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ये सेबी का डेटा है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 10 में से 8 ट्रेडर लॉस कर रहे हैं और कोई भी तत्वगत्वा अल्टीमेटली पैसा बना करके नहीं ले जा रहा है। ये बिल्कुल एविडेंट है। अगर आपको, मतलब आई एम सॉरी, हम यहाँ परफॉर्मेंस डिस्कस नहीं करना चाहते, बट अगर आपको स्टॉक ऑप्शन की 2 ट्रेड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओपन है और दोनों में 10% के अप्रोक्सीमेट का प्रॉफिट आ रहा है, महीने में 10 ट्रेड आप ले रहे हैं, तो प्रॉफिट बहुत मेहनत हो जाता है। मैं उसको इस शो में, क्योंकि सिंस बिकॉज ऑफ सेबी गाइडलाइंस, मैं उसको परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर सकता, बट आप परफॉर्मेंस लाइव देख पा रहे हैं।
तो ये परफॉर्मेंस डिस्कशन नहीं मैं यहां कर रहा हूं, मैं रिस्क मिटिगेशन टूल्स बता रहा हूं कि आपको कैसे अपने रिस्क को मिटिगेटेड रखना है। किसी को नहीं पता था एफआईआई का लॉन्ग होने के बाद इंडेक्स में आज निफ्टी में शॉर्ट हो जाएगा, कल एफआईआई का लॉन्ग था, आज निफ्टी शॉर्ट है, तो एफआईआई भी ट्रैप्ड है। लेकिन एफआईआई ट्रैप नहीं है, उनके पास अभी भी इंडेक्स ऑप्शन में शॉर्ट है, तो वो आज भी आराम से बैठे होंगे, जबकि इंडेक्स निफ्टी शॉर्ट है, निफ्टी गिर गया है, बिकॉज दे आर हेज्ड। सो हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेरिवेटिव्स डेटा का एनालिसिस, डेरिवेटिव्स में अपनी पोजीशनिंग सही रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप जितना जल्दी सीख लेंगे उतना ही ज्यादा आप कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही आपका मार्क टू मार्केट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। जी, तब तक आप देखिए जी, तब तक आप देखिए बीएचईएल में बड़ा रिकवरी आया है, 1.6% का निफ्टी। एक बार निशा जल्दी से चार्ट दिखा दीजिए बीएचईएल का, ये शो ऑफ द, ये स्टॉक ऑफ द डे है, एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है बड़ा इसके अंदर स्ट्रेंथ है निशा। ये जिस तरीके का डिलीवरी और वॉल्यूम इसके अंदर आया है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग काउंटर रहेगा। मुझे लगता है कि 2 दिन की गिरावट के बाद एक बड़ा इसके अंदर मूव आया है, और आज एक गिरावट के बाद भी देखिए बीएचईएल के अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है 265 के पास। कल एक बड़ी गिरावट आई थी, आज एक स्ट्रेंथ आई है काउंटर के अंदर। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग है इसके अंदर निशा, मुझे लगता है कि एक बेस बन गया है कहीं 259 के पास, 258 के पास, और ये पुल बैक हो सकता है कहीं 270 के पास तक जाता हुआ आपको दिखाई दे। हाउएवर यहां पर थोड़ा मैं कॉशियस रहूंगा, रीजन बीइंग एक नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर मूवमेंट एवरेज में स्टॉक आ गया है गिरावट के बाद, लेकिन इसके बावजूद एक शार्प रिकवरी आज लो से स्टॉक में देखने को मिल रही है, और मुझे लगता है दिस माइट कंटिन्यू। तो ये एक स्टॉक रहेगा जिसके ऊपर मेरी थोड़ी नजर रहेगी। अभी इसको ऐड मत कीजिएगा किसी भी ट्रेड सेटअप में, ड्यूरिंग द डे हम लोग देखेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए मुझे रीजन नहीं पता, मैं कल डेरिवेटिव्स डेटा पे बात कर सकता हूं, मैं फंडामेंटल को यहाँ मैम डिस्कस करता ही नहीं, अदरवाइज मैं सारे शोज में पहले मनी 9 से लेकर के सभी जगह पे आईपीओ भी कवर करता था, रिजल्ट भी कवर करता था, बट मैं यहाँ पर ये जो शो है पर्टिकुलरली ये केवल एफएनओ का शो है, यहाँ पर मैं रीजन नहीं डिस्कस करूंगा। कोई और शो करिएगा उसमें आप बोलिएगा कि सर आईपीओ कवर करिए और रिजल्ट्स को डिस्कस कीजिए, कंपनी के फंडामेंटल डिस्कस कीजिए, मैं डिटेल में करूंगा। आपको पता है मैं करता रहा हूं ओवर द इयर्स, क्योंकि मैं दोनों साइड फंडामेंटल डेरिवेटिव्स दोनों साइड पर मैं रिसर्च देता हूं। सो लेकिन मैं फंडामेंटल डिस्कस नहीं करूंगा, प्योर आपको डेरिवेटिव्स डेटा दूंगा। बीएचईएल में देखिए गिरावट कल थी और बड़ी डिलीवरी बेस्ड गिरावट थी, लेकिन एक ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ लॉन्ग साइड पे, जैसे गिरावट आई 262 के पास बेस बन गया, और बेस बन गया 258 पर, एक पुल बैक इसके अंदर आ रहा है। आज अभी एक 17% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और मुझे लगता है कि बड़ा ओपन इंटरेस्ट है इसके अंदर एक गिरावट के बाद। तो दिस माइट कंटिन्यू। जो आपके एम्बर इंटरप्राइजेज और पावर इंडिया थे उसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रही है, जो लॉन्ग आपने दिए थे, ओएनजीसी आपने लॉन्ग दिया था उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। तो देखिए एसबीआई आपने लॉन्ग दिया था उसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू है। जायडस लाइफ आपने रमनदीप मैम निकाला था, देखिए वो बेस्ट गेनर है, फार्मा का 1.1% अप है। टोरेंट पावर्स भी आपने डिस्कस किया, देखिए 0.8% अप है, वहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये सब काउंटर्स है जहां देखिए एक अच्छी